प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 17 और वर्स 11 को। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब तक वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। बहुत ज़रूरी है इस वचन को हमें समझना, इसलिए मैं इस वचन को फिर से पढ़ूंगा कि जैसे वचन में लिखा है कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब तक वह उसे नीचे करता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए अपने दास को चुनता है, और जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और तुझ में मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की दासों को समझें, और एक आत्मिक दास को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा आपके ऊपर आशीष आते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर आशीष करता है, आपको बंधनों से छुड़ाता है, आपको विपत्तियों से छुड़ाता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के गहरे बातों को समझाता है, और उनके ऊपर बड़े दायित्व रहते हैं कि वे परमेश्वर की प्रजा की रखवाली करें, उनकी और उनको गाइड करें, उनको सही राह दिखाएं। और ये हमें समझना है, जैसे कि इस्राएली में युद्ध हुआ और जो युद्ध करने वाले वो अमालेकी थे, लेकिन क्यों मूसा के हाथ उठाने से इस्राएली प्रबल होते थे, और जब उसका हाथ नीचा हो जाता था इस्राएली हार जाते थे। ये इसलिए होता था कि परमेश्वर मूसा के कंधों पर इस्राएलियों को रखा था, उसको बड़ी जिम्मेदारी दिया गया था। परमेश्वर मूसा को चुना था कि उनकी अगुवाई करे। ये आपके जलन से नहीं होगा कि आप किसी के दास के प्रति जलन करें कि हाँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ और लोग चंगे हो जाते हैं, मेरे घर वाले चंगे हो जाते हैं, या मैं किसी के लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ और होता है। ये होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की गिफ्ट रहता है। वो गिफ्ट के अनुसार और आपकी पवित्रताई के अनुसार, आपके वचन के चलने के अनुसार आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और कार्य किया जाता है। लेकिन परमेश्वर के आह्वान, परमेश्वर के दास होने का जो कॉलिंग रहता है वो अलग रहता है अभिषिक्त दास का। वो और परमेश्वर समझ सकते हैं इस बातों को। एक विश्वासी जब तक परमेश्वर एक दास को महिमा में नहीं बैठाता, एक विश्वासी नहीं समझ पाएगा कि वो परमेश्वर की अभिषिक्त दास है या परमेश्वर की चुना हुआ दास है। जैसे उसके द्वारा कैसे आप समझें एक अभिषिक्त दास, जैसे कि एक परमेश्वर के दास अगर आपके बीच में रहता है, या आप किसी परमेश्वर के ऐसे दास के कलीसिया का सदस्य हैं जिसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, या आपके जीवन पर आशीष आ रहा है, तो आप समझें कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास के अगुवाई पर चल रहे हैं, जो आपको मसीह के बारे में समझाता है। वो पवित्रताई में चलता है, अगर वचनों पर चलता है, उसके द्वारा परमेश्वर अगर आपके उसके वचनों के अनुसार कार्य करते हैं। चमत्कार कई लोग करते हैं, कई लोगों के प्रार्थना से, दुआ से कई लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोग बहुत से पाप में भी गिर जाते हैं। ये बात को हमें समझना है, और एक सच्चे परमेश्वर दास को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मूसा परमेश्वर के दास था, मूसा के कंधों पर इस्राएलियों को रखा गया था, परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी दिया था, और मूसा परमेश्वर के वचनों पर चलता था, उसकी व्यवस्थाओं पर चलता था, पवित्र था। जैसे प्रेरिताई लोग, प्रभु के चेले, वे काम करते थे और प्रभु की सेवकाई करते थे, उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करता था।
फिर चाहे पतरस हो गया, पौलुस हो गया या याकूब हो गया, जो परमेश्वर के दास थे और आज भी हैं परमेश्वर के दास। ऐसा नहीं कि आज प्रेरित नहीं है प्रेरित, लेकिन इस बातों को समझना है जिसके द्वारा आपको परमेश्वर आशीष करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आत्मिक जागृति करता है, आत्मिक उन्नति बनाता है, आपको बल प्रदान करता है। वो ये अच्छी तरह से जानता है कि अपनी भेड़ों को कैसे चराना है। वो एक अच्छी चरवाहों को, अच्छी दास को रखता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों की रखवाली कर, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों की रखवाली कर, चरा। क्यों कहा पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने? जो पतरस पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, परमेश्वर की ओर से रहता है और परमेश्वर के दायरे में रहता है कि किससे वो चुने, किससे वो अपने दास बनाए, दासी बनाए। ये हम सवाल नहीं कर सकते। सामसन को चुना गया, लेकिन सामसन की जिंदगी में आप देखोगे तो वो लड़की के चक्कर में पड़ा, कहीं व्यभिचार उसके जीवन पर हुए, किया वो, फिर भी परमेश्वर ने जब भी वो दुआ किया, परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि वो अभिषिक्त दास था, परमेश्वर की चुना हुआ दास था। इसलिए कि हमें ये समझना है। और जैसे कि मूसा के हाथ उठाने से इस्राएल प्रबल होते थे, और अगर हाथ नीचा हो जाए तो अमालेकी प्रबल होते थे। नीचे अगर आप पढ़ोगे तो हारून और यहोशू मूसा के हाथ को स्थिर किए कि वो सूर्यास्त तक रहे। बहुत जरूरी ये है कि आप एक दास का साथ दें जो परमेश्वर के सच्चे दास हो, परमेश्वर के वचन पर चलता हो। एक से नहीं हो पाता ये, और नहीं भी हो पाएगा एक से। हमें मिलकर काम करना है परमेश्वर के लिए, ये हमें जानना है, समझना है। आपस में जलन मत रखें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, प्यारे पिता होने दे खुदा, कि प्रभु जी उनके जीवन पर आपकी बहुतायत से आशीष हो खुदावंद, आत्मिक ग्रोथ हो खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप छुएं खुदा, बुराई से उन्हें बचाएं खुदावंद, पाप से उन्हें बचाएं खुदावंद, गंदगी से बचाएं खुदावंद। प्रभु जी आप उनके चरवाह बने खुदावंद, होने दे खुदा, आपकी हर एक भलाई उनके जीवन पर हो। प्रभु आपके वचनों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें, आप छुएं उनको खुदावंद, उनके जीवन को बदल दें खुदा। हे प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, आप छू लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण बने खुदावंद, आपके करीब बने रहे खुदा। हे प्रभु, उनका जीवन आपका है खुदावंद, वो जीवन में सिर्फ आपका अधिकार रहे खुदावंद, वे आपके मंदिर हैं खुदा। इस बातों को ना भूले प्रभु जी। हे खुदावंद, वे ना खोए खुदा। प्यारे पिता, आपके करीब बने रहें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।